दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइनो जीवाणु के महत्वपूर्ण लक्षण को समझने वाले हैं। महत्वपूर्ण लक्षण में हम सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण को ही समझेंगे। 17 ठो टॉपिक है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 8 को गिन चुन के बढ़िया से लाए हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। तो जो आपको समझ में नहीं आता है उसी को आज हम समझने वाले हैं। तो आप तो जानते होंगे कि साइनो जीवाणु जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। अब भैया जब स्वयंपोषी होते हैं तो उनमें क्लोरोफिल तो पाया ही जाएगा, है कि नहीं। जब क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति है तो क्लोरोफिल पाया ही जाएगा, है कि नहीं। तो क्लोरोफिल जब पाया जाएगा ना, तो इसमें कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। बाकी मैं बता दूं आपको कि क्लोरोफिल की जो प्रजाति होती है, कहने का अर्थ ये है कि क्लोरोफिल जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। A, B, C, D, E, मतलब क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D और क्लोरोफिल E, ऐसा। तो इसमें दिया है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो होते हैं वह पौधों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए जो होते हैं वह पौधों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सी जीवाणु शैवालों में पाए जाते हैं, ठीक है। और अच्छे से जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए सी क्या होता है, उसके बारे में और अच्छे से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी क्लोरोफिल सी जो होता है उसका सामान्य सूत्र ये है, क्लोरोफिल ए जो होता है सामान्य सूत्र ये है। अब ये क्लोरोफिल सी जो होता है वो बेसिलिरियोफाइसी और फियोफाइसी 2 प्रकार के ऐसे शैवाल पाए जाते हैं। उनमें भी यह उपस्थित होते हैं कि बहुकोशिकी भी हो सकते हैं, एक कोशिकी भी होती हैं, तंतुवत होते हैं, मतलब शाखा युक्त होंगे, हैं कि नहीं। और ग्राम ऋणात्मक होते हैं। तो ये ग्राम ऋणात्मक आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ग्राम ऋणात्मक समझना है तो सबसे पहले ग्राम अभिरंजन को समझना पड़ेगा। अगर ग्राम अभिरंजन को समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को देखना पड़ेगा कि ग्राम अभिरंजन क्या होता है। बाकी ग्राम ऋणात्मक का बात है तो ग्राम अभिरंजन में एक प्रयोग किया जाता है उसमें कि रंगा जाता है किसको? जीवाणुओं को। तो क्यों रंगा जाता है? किसका जो आवरण है वो कितना कठोर है और कौन रोग उत्पन्न करता है कौन नहीं करता, मतलब उनका जांच किया जाता है उसके आधार पर, ठीक है। देखिए, तो ग्राम ऋणात्मक जो जीवाणु होते हैं ना, वो जो होते हैं ग्राम अभिरंजन में जब रंगा जाता है इनको, तो ये अभिरंजित नहीं होते हैं। तो ये अभिरंजित नहीं होते हैं ना, तो ये लाल रंग व्यक्त करते हैं अपने आप से, ठीक है ना। तो जब लाल रंग व्यक्त करते हैं इसलिए इसको ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्राम ऋणात्मक है तो रोग उत्पन्न नहीं करेगा, ग्राम धनात्मक है तो रोग उत्पन्न करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम धनात्मक भी रोग उत्पन्न करता है, ग्राम ऋणात्मक भी रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, श्लेष्मिक आवरण। श्लेष्मिक आवरण से घिरे होते हैं जो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। तो देखिए, श्लेष्मिक आवरण क्या है? श्लेष्मिक आवरण जो होते हैं वह जीवाणुओं के चारों ओर पाया जाता है। इस श्लेष्मिक आवरण को आप कैप्सूल समझ सकते हैं। ये जो कैप्सूल होता है वह सुरक्षात्मक स्तर होता है, सुरक्षा कवच होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जो वातावरण में जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, मतलब जीने की संभावना जब कम हो जाती है, तो वो आवरण जो है इनकी सुरक्षा करता है। बहुत सारे रासायनिक जो पदार्थ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होते हैं इनके लिए, तो उनसे भी यह रक्षा कर लेते हैं उनकी, ठीक है। तो ये श्लेष्मिक आवरण तो समझ में आ गया। अब ये जो श्लेष्मिक आवरण जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ये म्यूकोपेप्टाइड का बना होगा, या तो म्यूकोपेप्टाइड का बना होगा, या पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा, या म्यूरिन का बना होगा। यहाँ पास म्यूरिन मिसिंग है, लेकिन म्यूरिन आप समझिए। अब ये जो तीनों होते हैं, या म्यूकोपेप्टाइड का है, या पेप्टिडोग्लाइकेन का है, या म्यूरिन का है, तीनों ही एक पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो 3 भागों में वर्गीकृत होता है, 3 भागों का बना होता है। पहला है सेलुलोज, दूसरा है ग्लाइकोजन और तीसरा है स्टार्च, ठीक है। और यही 3 जो पदार्थ हैं वो तीनों जब आपस में मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। और पॉलीसेकेराइड आपस में मिलकर ऐसा आप समझिए कि पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड का निर्माण कर सकता है या म्यूरिन का निर्माण कर सकता है। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, म्यूकोपेप्टाइड है, यही एक श्लेष्मिक आवरण का निर्माण करता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इसमें प्रारंभिक प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पुराने होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये विकसित नहीं हुए, इसलिए इसको प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक कहते हैं। इसका क्लोरोफिल लैमेली में पाया जाता है। तो देखिए, जो स्वयं पोषित करने वाले जो जीवाणु होते हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वह लैमेली में होता है, लैमेली में पाया जाता है। अब ये लैमेली क्या है? तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें ना पतला पतला संरचना होता है, तो उस पतले पतले संरचना को लैमेली कहते हैं। इसी लैमेली में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। छठवां,
इसमें जीव द्रव्य रंगहीन सेंट्रोप्लाज्म और रंगीन क्रोमोप्लास्ट में विभेदित होता है। ये जो सेंट्रोप्लाज्म होता है वह प्रोटोप्लाज्म का ही एक प्रकार होता है और प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। तो ये जो होते हैं वह जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं और बहुत सारे कोशिका अंग को एक साथ जमा के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। कौन? जीव द्रव्य, ठीक है ना। सेंट्रोप्लाज्म तो समझ गए, ये जो रंगहीन होते हैं, और रंगीन होते हैं क्रोमोप्लाज्म। तो क्रोमोप्लाज्म क्या है? देखिए, जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। उसी में क्रोमोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में तो हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल है कि नहीं, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो फल फूल और जो मतलब फल फूल पत्ती है ना, उसको रंग देने का कार्य करता है। दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वह नीले और हरे रंग के होते हैं, लेकिन जो शैवाल होते हैं वह लाल रंग के भी होते हैं। पर ये रंग आता कहाँ से है उनमें, उसको समझते हैं। ये नीले या हरे रंग के होते हैं। तो हरा रंग जो होता है वह क्लोरोफिल ए और सी की उपस्थिति के कारण होता है। ये तो समझ में आ गया। तो जो नीला रंग है या लाल रंग है वह फाइकोबिलिन्स नामक एक वर्णक के कारण होता है। ये फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। क्या? सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, है ना। तो सी फाइकोसाइनिन में जो जिसकी मात्रा अधिक होगी, जैसे कि मान लो अगर साइनोबैक्टीरिया है, अब साइनोबैक्टीरिया में अगर सी फाइकोसाइनिन की मात्रा अगर अधिक होगी ना, तो यह नीला रंग प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? नीला रंग प्रदर्शित करेगा। और अगर सी फाइकोएरिथ्रिन की मात्रा अधिक होगी तो यह लाल रंग प्रदर्शित करेगा, ठीक है, लाल रंग प्रदर्शित करेगा। लेकिन फिलहाल तो साइनोबैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है लाल रंग के जो शैवाल होते हैं उसमें प्रदर्शित करते हैं। मतलब लाल रंग के जो शैवाल होते हैं वह सी फाइकोएरिथ्रिन के कारण होते हैं। जिसमें जिसकी मात्रा अधिक होगी वो उसी रंग का प्रदर्शित करेगा। तो आपको याद रखना है कि सी फाइकोसाइनिन जो होती है वह नीला रंग के लिए मतलब उत्तरदायी होता है और सी फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वह लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। 8वां टॉपिक जो है वह गैस रिक्तिका और आभासी रिक्तिका है। देखिए, तो साइनोबैक्टीरिया में ना गैस रिक्तिका पाया जाएगा या तो आभासी रिक्तिका, मतलब दोनों में से एक ही पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कोशिका होती है उस कोशिका में जैसे केंद्रक है और इस केंद्रक में छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसे भी हैं एक छिद्र टाइप का पाया जाता है, खोखला पाया जाता है। तो ये खोखला नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ भरे होते हैं, जैसे कि अगर गैस रिक्तिका है तो उसमें हवा भरे होंगे, गैस भरे होंगे, और अगर आभासी रिक्तिका है मतलब उसमें जल भरे होंगे, ठीक है ना। तो वैक्यूल होते हैं रिक्तिकाएं, मतलब क्या होती हैं? वैक्यूल जो होती है वह जैसे कोशिका में पानी को मतलब स्टोर करके रखती है, संग्रहित करके रखती है ना। उसी प्रकार जीवाणुओं में भी गैस रिक्तिकाएं और आभासी रिक्तिकाएं पाई जाती है। बाकी जीवाणु में जो रिक्तिकाएं पाई जाएगी गैस रिक्तिकाएं होंगी या आभासी रिक्तिकाएं होंगी, है ना। तो ये क्या करेंगी कि इनमें मतलब प्रचलन का कार्य करती हैं। इसको मतलब जैसे कि पानी है ना, पानी वाले जगहों में जैसे पाई जाती हैं तो उसमें तैरने का काम करेगा ये, ठीक है ना। और किस प्रकार गति करेंगे ये? तो ऊर्ध्वाधर गति करेंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर नीचे, मतलब तैर रहे हैं ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे तैरते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये गति करने में इनकी मदद करती है। कौन? ये गैस रिक्तिकाएं या आभासी रिक्तिकाएं। मैं आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप एकदम बेफिक्र मस्त कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो फिर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों।